सड़कें देख लो, यहाँ की सड़कों की इतनी हालत है कि आप शाम के टाइम के अगर किसी दूर दराज गांव में जाओगे तो आप जा नहीं सकते। कि साहब के शहीद होने के बाद में जो मुझे नाम मिला वीरांगना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और उस शब्द को मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि मैं वो शब्द सार्थक करूं। लोग दूर दराज से पानी लेके आते हैं, टैंकरों से पानी डलवाते हैं, नल के कनेक्शन तक नहीं है। तो ये स्थिति नीम का थाना की हो रही है। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करती, लेकिन नीम का थाना की जनता इतनी त्रस्त है जिसकी कोई हद नहीं है। और वो कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो हमने जब वीरांगना का है, हम तो अकेले चले थे, लेकिन आज नीम का थाना हमारे साथ है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये किसके साथ है, ये किसके साथ है, कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। जिसको मैंने हर उस वर्ग की हेल्प करी है, चाहे वो किसी भी मत से हो, सबकी मैं सबको साथ लेके चली हूँ और सबका मेरे से विश्वास। नीम का थाना इस चीज़ को डिजर्व करता था क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी। 120 किलोमीटर 25 किलोमीटर के लगभग सीकर पड़ता। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ नीम का थाना विधानसभा से कविता जी सामोता, जो कि एक शहीद वीरांगना है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप बीजेपी से यहाँ पे दावेदारी कर रही हैं और बीजेपी का अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड देखूँ तो वरिष्ठ नेता और भी हैं बहुत सारे, और इन सब के बीच में आपके पास बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी। तो कैसे आप खुद को देखते हैं? सबसे पहले तो हम आपके जीवन परिचय से स्टार्ट करेंगे। एक शहीद वीरांगना होने के नाते आप जब लोग ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है उनके जीवन में तो वो टूट जाते हैं, लेकिन आपने संभाला खुद को और उसके बाद में आप एक मुश्किल डगर पे आप निकले हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप छोटा सा अपना जीवन परिचय जरूर दें। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार जी। और मैं एक किसान और सैनिक परिवार से हूँ और किसान सैनिक परिवार में ही मेरी शादी हुई है जी मैम। और एक किसान और सैनिक परिवार जो होता है देश के लिए, सैनिक अगर देश की रक्षा करता है तो किसान उस सैनिकों को प्लस हर वर्ग को एक ताकत देता है। हमेशा एक इंसान को चाहत होती है कि वो एक स्टेटस के साथ में अगर समाज सेवा करे तो वो बेटर रिजल्ट्स दे सके। मैं शुरू से जब टीचर थी जी, तो मैं छोटे छोटे रूप में जब मैं छोटे बच्चों को देखती थी या जो मेरे से गरीब परिवार थे उनको देखती थी तो मेरे दिल में हमेशा ये आता था कि हम इनके लिए कुछ कर पाएँ। जी मैम। और धीरे धीरे वो एक मतलब जज्बा जुनून बनता गया। साहब 2001 में शहीद हो गए थे ऑपरेशन राइनो में। तो उसके बाद में एक मेरी ज़िंदगी की दिशा दशा सारी ही बदल गई थी और दिमाग में ये आया कि क्या है ज़िंदगी में। वो देश के लिए अपने आप को समर्पित हो गए तो क्या मैं मेरे जो लोकल मेरा क्षेत्र है उनके लिए मैं कुछ ऐसा कर दूं ताकि उनको कोई राहत पहुंचे। जी मैम। और उनके लिए मैं अगर कुछ अच्छा करूंगी तो शायद उनकी लाइफ सुधर जाए। बिल्कुल। और ये सब चीज़ें लेके मैंने हमेशा एक उनके नाम से संस्था बना रखी है, शहीद होशियार सिंह सामोता सोशल वेलफेयर समिति। और उसमें मैंने हमेशा किसी भी क्षेत्र में आई कैंप देख लो या मतलब दिव्यांग बच्चों को मैंने कानों की मशीन बांटी, एक बेटी का गरीब बेटी की शादी मान लो, किसी भी हर क्षेत्र में उस टाइम की जो रिक्वायरमेंट रही है उस हिसाब से मैंने हर क्षेत्र में सबकी हेल्प करने की कोशिश करी है। और लोगों का मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो इसमें लोगों का मुझे इतना सहयोग और सपोर्ट मिला है कि मैं आगे से आगे मतलब बढ़ती गई और सब लोगों का मतलब मुझे प्यार मिलता गया। ये यहाँ के लोगों का सबका आशीर्वाद और सबका मोटिवेशन है। और सबसे मेन कि साहब के शहीद होने के बाद में जो मुझे नाम मिला वीरांगना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और उस शब्द को मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि मैं वो शब्द सार्थक करूं कि वीरांगना बिल्कुल बहुत बड़ा अपने आप में है। और एक वीरांगना क्या नहीं कर सकती। एक वीरांगना जब देश के लिए अपने पति का बलिदान दे सकती है तो फिर बलिदान दे सकती है तो वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए या अपने जो चारों तरफ का जो वो है उसके लिए क्या नहीं कर सकती। जी मैम। तो फिर आपने राजनीति को आपने चुना है कि क्यों ना हम अब
और एक स्टेटस के साथ में इसको काम करें। मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ नीमका थाना की मैं बात करूँ, आप कौन से मेजर इश्यूज़ यहाँ पे देखते हैं कि जिन पे काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अपन देखते हैं कि यहाँ के विधायक साहब कांग्रेस से हैं, राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता था, अच्छे काम यहाँ पे किए जा सकते थे। आपको क्या नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे आप देखते हैं काम? नीमका थाना का एक ये दुर्भाग्य है कि नीमका थाना का जो युवा वर्ग है ना, वो इतनी तनाव में और इतना मतलब रास्ता भटक रहा है बहुत ज़्यादा। और ये भी नहीं है कि नीमका थाना में ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि उन युवाओं को हम रोजगार नहीं दे सकें। आज की तारीख में नीमका थाना में लगभग 450 माइंसें चलती हैं। अगर विधायक जी चाहें तो उन 450 माइंसों में लोकल स्टाफ रख के और यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। सड़कें देख लो, यहाँ की सड़कों की इतनी हालत है कि आप शाम के टाइम के अगर किसी दूर दराज गांव में जाओगे तो आप जा नहीं सकते, साधन लेके नहीं जा सकते, एक मोटरसाइकिलों का रास्ता है। और बरसात के टाइम पे वो गांव बिल्कुल कट हो जाते हैं, ये स्थिति है। कई गांव ऐसे हैं कि उनमें अभी आज तक लाइट नहीं लगी हुई है। कई गाँव ऐसे हैं कि उनमें पानी, लोग दूर दराज से पानी लेके आते हैं, टैंकरों से पानी डलवाते हैं, नल के कनेक्शन तक नहीं है। तो ये स्थिति नीमका थाना की हो रही है। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करती, लेकिन नीमका थाना की जनता इतनी त्रस्त है जिसकी कोई हद नहीं है। और वो भी जब हम इस क्षेत्र में आए हैं तो और गांव-गांव जनता के बीच में गए हैं, तब हमने महसूस किया कि वाकई में लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि नीमका थाना जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, और इसके लिए फिर आपके सामने चुनौतियाँ यहाँ पे बहुत है। बीजेपी के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। कैसे देखते हैं खुद को, कितना मजबूत यहाँ पे देखते हैं आप? वो एक कहावत है ना कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो हमने जब वीरांगना का एक हमें वो मिला है और यहाँ के लोगों ने जब इतना स्नेह दिया है, इस यहाँ के लोगों का जब इतना भरपूर सहयोग है, हम तो अकेले चले थे लेकिन आज नीमका थाना हमारे साथ है। तो चुनौतियाँ तो क्या आएंगी, चुनौतियाँ तो अपने आप ही आगे से आगे ख़त्म होती जाएंगी जब नीमका थाना के लोग हमारे साथ चलेंगे। तो चुनौतियाँ किन से? अपनों से चुनौतियाँ। वो लोग जिनका हमें पूरा सहयोग, पूरा प्यार, पूरा सम्मान है, तो चुनौतियाँ क्या हैं? तो आप समझते हो कि नीमका थाना जो है आपके साथ है पूरा, और बीजेपी को इस बार अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा? मैं नीमका थाना को, मेरे नीमका थाना को मेरा परिवार मानती हूँ जी। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये किसके साथ है, ये किसके साथ है, कभी ये मेरे दिमाग में नहीं आया। जिसको मैंने हर उस वर्ग की हेल्प करी है, चाहे वो किसी भी मत से हो, सबकी मैं सबको साथ लेके चली हूँ और सबका मेरे से विश्वास है। तो इस जिले को बनाने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिला की मांग 52 से चल रही, 1952 से चल रही है। और इस जिले के लिए जो मतलब सबसे पहले संघर्ष किया था ओम प्रकाश साईं जी ने, जो अब इस देवलोक गमन हो गए हैं, वो उन्होंने अनशन भी किया था। तो पहली मुहिम उन्होंने छेड़ी थी और जब से ये लगातार मुहिम चल रही है तो इस जिले को बनाने के लिए सबने सहयोग किया है। ये संयोग की बात है कि अब जिले बने तो नीमका थाना जिला बना और बहुत अच्छी, ये हमारा हक था जी। और नीमका थाना इस चीज़ को डिजर्व करता था क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी। 120 किलोमीटर 25 किलोमीटर के लगभग सीकर पड़ता था। यहाँ के लोग वहाँ जाते थे अपने काम के लिए, तो अगर सेम डे काम हो गया तो ठीक है, नहीं दूसरे दिन फिर मतलब भटकना पड़ता था। तो ये एक वाकई में यहाँ के लोगों के लिए एक राहत का वो काम है। लेकिन ये नहीं कि कांग्रेस की सरकार ने ये किया, ये लंबे समय से मांग चल रही थी। राजस्व की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे राजस्थान में नीमका थाना से सबसे ज़्यादा राजस्व जाता है जी। और अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो नीमका थाना शायद जीरो के ऊपर। वो लोगों का फीडबैक आपके पास रहता है। कैसा आपकी स्थितियाँ कैसी है यहाँ पे, टिकट को लेकर क्या कितना आश्वस्त करेंगे आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ जी, और यहाँ की हूँ। मेरा ये एक हक है कि मैं भी इस दौड़ में शामिल हूँ। दौड़ में शामिल हूँ जी। और जो भी हैं, स्वतंत्र भारत है, सबको राइट बनता है कि सब अपने पक्ष रखें। मैंने भी मेरा पक्ष रखा, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। बाकी शीर्ष नेतृत्व तो डिपेंड करता है कि वो किसको मौका दे। जी मैम, हम हमारी कोशिश कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल का एक मैसेज आपकी तरफ से उन यूथ वोटर्स को, और बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी होंगे जो इस बार फर्स्ट टाइम वोट करेंगे,
और उन लोगों के लिए बड़ा उत्साह का माहौल होता है, क्योंकि अपन देखते हैं समाज में कहीं ना कहीं आज भी वो चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी रोजगार है नहीं, लोग चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी लगे और वो सरकार से डिपेंड होता है। तो वो उन यूथ वोटर्स के लिए, जो नए वोटर्स हैं, उन सब के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, किस दिशा में हो जाए? जो युवा वर्ग है, ये बात मैंने पहले भी रखी है कि वाकई में जो ये पेपर लीक हुए हैं, इनकी वजह से युवा वर्ग ही नहीं, किसान वर्ग भी आहत हुआ है, क्योंकि वो युवा वर्ग जो है किसान वर्ग का ही बेटा है, भाई है, तो वो दोनों ही वर्ग आहत हुए हैं, दोनों वर्ग ही परेशान हैं। मैं वही बात है कि बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मैं युवा वर्ग को यही संदेश देना चाहूँगी कि आने वाली भारतीय जनता पार्टी आपको ऐसे अवसर, मौके उपलब्ध करवाएगी कि आपकी मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी सारी चीज़ें बताई और आप सभी लोगों के भी बहुत सारे जो सवाल थे उनके आंसर आपको मिले होंगे। आप नीमका थाना से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप मैडम जी के बारे में, कविता जी के बारे में आप राय जरूर रखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम हुए हैं, कितने काम आप पॉजिटिव देखते हैं, कितने आप नेगेटिव देखते हैं, कितने काम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे, और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इस पर भी आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपको हम हर रोज़ ऐसे ही शख्सियत से मिलाते रहेंगे। प्रदेश भर की जो विधानसभा है उनके सभी जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से, उन सबसे आपको मिलाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 शेखावटी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।